वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी दूंगी इस वीडियो में। पहले से ही आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए जी, आज सारी बातें बता दूंगी। जय माता दी सभी को, राधे राधे। आप सभी को पता है कि वट सावित्री का व्रत आने वाला है जी। किन्हीं किन्हीं घरों में अमावस्या को यह व्रत मनाया जाता है और कहीं पूर्णिमा को। इसे वट सावित्री कहते हैं। अब की बार वट सावित्री का व्रत जो कि अमावस्या 6 जून को पड़ रही है, तो 6 जून 2024 दिन रविवार को मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। आप सभी को इस बारे में तो पता ही होगा, और जो पहली बार इस व्रत को रखने जा रहे हैं वो ये बातें जान लीजिए कि व्रत का कितना महत्व है और हमें क्यों रखना चाहिए यह व्रत, और क्या क्या विधि होनी चाहिए। सारी जानकारी दे दूंगी इस वीडियो में। अब चलो शुरू कर देती हूँ। वट सावित्री का व्रत मैंने बता दिया, चाहे तो अमावस्या को मनाया जाता है चाहे पूर्णिमा को, और अमावस्या ज्येष्ठ की पड़ रही है 6 जून 2024 को। इस दिन रविवार है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रख सकती हैं जी। पूर्णिमा के बारे में मैं आगे जानकारी दूंगी। इस त्यौहार को लेकर यह मान्यता है, मैं आपको बता देती हूँ कि व्रत रखने से परिवार के लोगों का सौभाग्य बढ़ता है और उन्हें आशीर्वाद मिलता है, और जो भी वैवाहिक संबंध खराब हो चुके हैं उनमें खुशियाँ आती हैं, वैवाहिक संबंध मजबूत हो जाते हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि इस व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत जितना है जी। इस दिन व्रत रखकर सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं जी। अगर वृक्ष नहीं है तो आप डाले की भी पूजा कर सकते हो जी। सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ साथ हर तरह के कलेशों और संतापों का नाश करता है जी यह व्रत। अब मैं व्रत का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ, पूजा विधि क्या होगी, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगी। इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है जी। अब अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 5 जून शाम को 5:54 पर, और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 6 जून शाम को 2024 को शाम को 6:07 पर। इसीलिए उदया तिथि को देखते हुए इस साल व्रत सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा जी। वहीं इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा भाग दौड़ ना मत मनाइएगा जी, क्योंकि इस दिन ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसीलिए जो भी काम करें आराम से करना, ना ही धक्का पेल, कुछ नहीं, आराम से पूजा पाठ करना। क्या क्या तैयारियां कर लेनी है और आपको कैसे व्रत स्टार्ट करना है, कैसे आपको सुबह स्नान कर देना है इस दिन जल्दी उठकर, ठीक है। और आपको लाल और पीले रंग के वस्त्र पहन लेने हैं। आप नए वस्त्र भी धारण कर सकते हो। ये मान्यता हो कि नए वस्त्र नहीं धारण कर सकते, लेकिन शुभ तिथि है। देखो जी, अमावस्या हमारे पितरों के लिए होती है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है। और उसी दिन पड़ रहा है यह महान व्रत, ठीक है, वट सावित्री व्रत। इसीलिए आप अच्छे धुले हुए कपड़े या नए कपड़े धारण करो, ठीक है जी। फिर आप 16 श्रृंगार कर तैयार हो जाओ, ठीक है। श्रृंगार कर तैयार हो गए, जहाँ साथ साथ पूजा सामग्री एक स्थान पर एकत्रित कर लो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पूजा सामग्री आपको क्या क्या लेनी है, ठीक है जी। और उसे एक थाली में सजा लेना है। देखो जी, आपको क्या लेने हैं, पुष्प लेने हैं, अक्षत लेने हैं, फूल लेने, चने को भिगो लो, गुड़ ले लो, मिठाई ले लो, अगर कुछ भी नहीं तो मिश्री ले लो जी, लेकिन पूजा का सामान तो आपको लेना ही है, ठीक है। अगर आपको बरगद वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना है जी, अगर वृक्ष मिल जाए तो, लेकिन अगर ना मिले तो आप बरगद की टहनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको क्या लेना है, आपको एक पंखा जरूर लेना है। पंखा जिसे जिसे कहते हैं हाथ से डुलाने वाला पंखा जरूर लेना है, क्योंकि उसी पर आपको यह सामग्री रख कर अर्पण कर देनी है वट वृक्ष को। वट वृक्ष के नीचे आपको सावित्री और सत्यवान की पूजा वो प्रतिमा स्थापित कर लेना है जी। अगर नहीं है तो वैसे ही आप सिंदूर से बना लीजिए,
ठीक है जी, वट वृक्ष के नीचे। और वट वृक्ष पर आपको सूत जरूर लपेटना है जी, ठीक है। और घर आकर अपने पति को प्रणाम करना है, उसके पैर छूने हैं। जो मिठाई ली है आपने वो अपने पति को खिलानी है प्रसाद रूपी, ठीक है जी। और परिक्रमा जरूर करनी है। परिक्रमा आप 7 भी कर सकते हैं जी, 11 भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा अनुसार 108 भी कर सकते हो। और हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा जरूर पढ़नी है या सुननी है। इसके बाद यह पूजा संपन्न हो जाएगी। और ब्राह्मणों को आपको फल और वस्त्रों का दान भी जरूर करना चाहिए। जो भी आपकी वो हो सामर्थ्य है, आप वो दान कर सकते हैं जी। वट सावित्री व्रत का महत्व बता देती हूँ मैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करके 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लें। मान्यता यह है कि वट सावित्री के दिन व्रत के दिन विधिवत पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है जी। पूजा का सामान तैयार करने के बाद ही बरगद के पेड़ के नीचे जाएं और वहीं पर पूजा पाठ करें और कथा सुने। तो यह आप करें जरूर ही वट सावित्री का व्रत। मैंने सारी जानकारी दे दी है आपको। अगर आपको कुछ संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हो तो यही विधि होती है व्रत रखने की जी। आप सास ससुर का उस दिन सम्मान कीजिए, उनके पैर छुए, आप उनको कुछ दक्षिणा दीजिए, ठीक है जी। अपने पति का सम्मान कीजिए, ठीक है। पति से कटु वचन ना बोलिए जी, ठीक है। ये काम आपको जरूर करने चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हो तो यही नियम होते हैं। अगर आप हमेशा से रखते आ रहे हो तो भी यही नियम होते हैं वट सावित्री व्रत के। इसीलिए मैंने आपको सारी जानकारी दे ली। अगर आप गर्भवती महिला हो तो भी आप व्रत रख सकते हो। व्रत आप फल खा के भी रख सकती हो, अन्न खा के भी रख सकती हो, ठीक है। फलाहार अनार कुछ भी कर सकती हो आप व्रत में। तो इसका कोई नियम नहीं होता। जैसे एक बार व्रत उठा लेते हैं वैसे ही करना होता है व्रत। अगर आपको जानकारी कुछ पसंद आई हो, कुछ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जय माता दी राधे राधे जरूर लिख देना। चलती हूँ, जय माता दी राधे 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 राधे।